ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। कहते हैं कि चिकित्सक यानी डॉक्टर भगवान होते हैं। धरती पर अगर भगवान का कोई स्वरूप है तो वह डॉक्टर ही है। हमारी जानों की सुरक्षा और हमें नई जीवन इन्हीं डॉक्टरों के द्वारा मिलती है। लेकिन अब यह पेशा भी दिनों दिन बदनाम होता जा रहा है। सवाल उठते जा रहे हैं। इस सफ़ेद वर्दी पर निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हो गए हैं। व्यावसायीकरण और आधुनिकीकरण के बीच में अब चिकित्सा केवल सेवा भाव से नहीं बल्कि धन के उपार्जन और इसे मोटी आमदनी का स्रोत भी मान लिया गया है। यही वजह है कि कुछ धनाढ्य और व्यवसायी इस उद्योग में आ गए हैं। जी हाँ, चिकित्सा के इस उद्योग में कई ऐसे मुनाफाखोर आ गए हैं जिसके माध्यम से बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर दिए गए हैं और बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े बोर्ड के साथ बड़ी बड़ी कीमतें। हर इलाज की अपनी अलग रेट और हर रेट पर जिंदगी और मौत से जूझते उन गरीबों के लिए एक फांसी का फंदा भी है। जी हाँ, व्यवस्था पर सवाल है कि अगर आप किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं तो आपको इन बड़े अस्पतालों की शरण में जाने के लिए मजबूरन ही सही लेकिन जरूरत पड़ जाती है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो तत्काल एक छोटी राशि जमा करवाकर आपके मरीज को एडमिट कर लिया जाता है और उसके बाद शुरू होता है व्यावसायीकरण कुछ इस तरह से कि मानो कि अब उनके पास मुर्गा तो आ ही गया है, अब नमक मिर्च और प्याज की व्यवस्था कर दी जाए, गरम मसाले और कुछ बिरयानी मसालों की भी व्यवस्था कर दी जाए, कुछ अच्छे किस्म के चावल भी आ जाएं तो फिर बिरयानी का मजा ही क्या। जी हाँ, होती है शुरुआत चिकित्सा की घालमेल की और फिर मरीज दवा और बिल को चुकता करते करते मरीज के मरने से पहले खुद मर चुका होता है। परिवार के गहने और जमीन गिरवी रख दी जाती है। आपको हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के मैक्स 7 अस्पताल की। आपको याद होगा कि एक कहानी और इसकी उभर कर आई थी जब मरीज को मौत के बाद उसके शव को घर भेजने के नाम पर पहले बिल के मोटी राशि मांगी गई और जब ये मोटी राशि नहीं दे पाए तो खूब हो हंगामा हुआ। बाद में उन्हें फिर अस्पताल के एम्बुलेंस से उनके गांव तक छोड़ दिया गया, ये और बात है। खूब हंगामा हुई और ऐसी कई हंगामा इन अस्पताल पर होता रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या हर बार अस्पताल निर्दोष है और सिर्फ मरीज इसके लिए जिम्मेदार है? एक बार फिर से पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत सरसी गांव निवासी मोहम्मद तैयब आलम के पुत्र मोहम्मद तबरेज आलम 17 वर्षीय करीब बुढ़िया गोला जाते समय मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल तबरेज आलम को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित मैक्स 7 में भर्ती करा दिया गया। कहते हैं कि उनका लीवर डैमेज हो गया था। परिजनों द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को करना था। वह ऑपरेशन किस चीज जनरल सर्जन से करवा दिया गया, यानी एक नॉर्मल सर्जन से उसका ऑपरेशन करा दिया गया। 10 घंटे के बाद भूल सुधार करते हुए दूसरा ऑपरेशन भी किया गया। ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। बता दें कि 30 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया और बिल 4 लाख का थमा दिया गया। समाजसेवी पुष्कर कुमार और युवराज सिंह ने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार से बात की। उसके बाद सदर डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता और तमाम वरीय अधिकारियों को इसकी जो सूचना दी गई। आपको बताते चले कि इंस्पेक्टर विजय प्रकाश केहार थाना और खजांची हाट थाना से दलबल के साथ पहुंचे। डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता ने तत्काल ही इसकी जांच आरंभ करवाई और उसके पश्चात परिजनों की सहमति से 40,000 जो पहले जमा की गई थी उस पर ही पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया गया, यानी 4 लाख भुगतान नहीं करना पड़ा और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। मामला यहाँ खत्म नहीं होती है। सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटना अंजाम क्यों पाती है। जब इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक जो देख रहे हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इलाज बेहतर हुआ था, सुधार भी हो गया था और जब बिल उनसे भरने के लिए कहा गया तब उन्होंने बिल न देना पड़े इसके लिए उन्होंने हंगामा की, प्रशासन की मदद लिया, थाना पुलिस हुई
और अंततः हमें डिस्चार्ज करना पड़ा। हमारा नुकसान हुआ है, अब आगे से ऐसे मरीजों पर हम ध्यान रखें। चलिए, अस्पताल प्रशासन ने तो इस बात से पल्ला झाड़ दिया कि उनकी कोई कमी रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जब उन पर दबाव पड़ा तो वे 4 लाख छोड़ने को मजबूर हो गए। अब सवाल उठती है कि क्या आपके बिल में खामियां थी इसलिए आपने छोड़ दिया, या आपके इलाज में कुछ कोताही बरती गई इसलिए आपने छोड़ दिया। बात आगे बढ़ती तो कुछ ज़्यादा राज भी खुल जाते, तो शायद इसलिए छोड़ दिया। छोड़ने के पीछे यह भी हो सकती है कि आपने मानवीय दृष्टि देखी, प्रशासनिक की पहल को देखी और आपने छोड़ दिया। लेकिन किस वजह से छूटा यह तो जनता देखेगी। आम जनता बेहतर हमसे समझती है। आखिर 4 लाख का बिल छोड़ दिया गया, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद। अब आपको एक बार फिर से हम बता दें कि अस्पताल का व्यवसायीकरण होने के कारण, इलाज का व्यवसायीकरण होने के कारण कई ऐसे पूर्णिया में अस्पताल हैं और कई ऐसे विभिन्न देश के कोनों में अस्पताल है जिनके अगर आप खंगालेंगे कि उसे चलाने वाला कौन है तो वो एक आम आदमी मिलेगा आपको। चिकित्सक के पेशा से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ धन का उपार्जन, और फिर वे मोटे पैसे खर्च कर बिल्डिंग और व्यवस्था पर, और उसके बाद शुरू होती है उगाही का एक बेहतरीन खेल। पूरी तरह कागज में सफेद, बिल्कुल तरह नियम और कायदों के बीच, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ खराब है, कुछ असुविधाजनक है तो वह है व्यवस्था देने के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर, इलाज देने के नाम पर मर रहे मरीजों से बेतहाशा राशि वसूलना। और यह निश्चित रूप से सवाल के कटघरे में है। यह सरकार को भी तय करनी होगी कि किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा से जुड़े संस्थान पर इलाज के लिए नाम पर मोटी रकम अगर मांगी जाती है तो उसकी एक तय सीमा, ताकि आम गरीब लोग, आम परेशान लोग इससे बच सके। सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री योजना, आयुष योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इन व्यवस्थाओं को चलाने वालों पर अंकुश। यह जरूरी है कि चिकित्सा से जुड़े इस व्यवसाय पर भी अंकुश लगे और इसके लिए भी नियम और दरें तय हो, राशि तय हो। जिस तरह से कोवैक्सीन और कोवैक्सीन के साथ कोविशील्ड, इन दवाओं के लिए भी सरकार ने रेट तय किए थे, तो क्यों नहीं चिकित्सा के नाम पर जो खर्च हो रहे हैं, जो रेट आपने पहले से तय किए हुए हैं, और कुछ ऐसे अनबुलझे अनसुलझे, अगर कोई बीमारी सामने आता है, कोई दुर्घटना सामने आता है तो उसके लिए भी तत्काल राहत की कोई उपाय ढूंढ लिए जाएं। संसद में बैठे लोग, विधानसभा में बैठे लोग कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि आम लोगों को, आम जनता को राहत मिले। सरसी से प्रफुल्ल सिंह की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।